माय चैनल गाइस। आज की मूवी का नाम है स्ट्रेंज वर्ल्ड और ये ऐसी दुनिया की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है तो दिखाया जाता है एक ऐसा शहर जो पूरे के पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके आसपास सारे के सारे पहाड़ हैं और वहाँ के लोगों को लगता है अगर वो पहाड़ पार कर लें तो उसके आगे इन्हें तरक्की मिल सकती है। लेकिन अभी तक किसी ने भी उन पहाड़ों को पार नहीं करा। फिर तभी एक आदमी की एंट्री होती है जो गांव की सारी मुसीबतों को एक एक करके सॉल्व करता रहता था और सबको ऐसा भी लगता था कि शायद यही है जो हमें पहाड़ की ज़िंदगी से निकालेगा। और वो भी सबकी हेल्प करने के लिए अपनी एक टीम बनाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है अपनी टीम के साथ। इस आदमी का नाम ब्लेड होता है और ये अपने बेटे को भी अपने साथ में लाया होता है। इसका नाम स्कल्ज होता है और ये यहाँ पर पहाड़ियों को पार करने के लिए आए होते हैं। हालांकि इसके बेटे को इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब ये सब एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत नुकीली नुकीली चट्टानें हैं और जब भी उसमें कोई बोलता है तो उसके ऊपर ये चट्टानें गिर जाती हैं। तभी एक आदमी कुछ बोलता है और एकदम उसके आगे चट्टान आ जाती है। पर शुक्र की बात ये होती है कि वो आदमी बच जाता है। तभी ब्लेड सबसे कहता है कि हम सबको शोर नहीं करना और बिल्कुल आराम आराम से जाना है। फिर तभी सर्चर को एक पौधा दिखाई देता है जो ग्रीन टाइप का होता है। उस पौधे में से बहुत रोशनी निकल रही होती है और जैसे सर्चर उसे टच करता है तो उसे जोरदार करंट लगता है और सर्चर की आवाज़ की वजह से गुफा की सारी चट्टानें गिरने स्टार्ट कर देती हैं और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने स्टार्ट करते हैं और फिर वो बाहर भी निकल आते हैं जहाँ पे ब्लेड बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन एकदम सचिन बोलता है कि वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसे जो पौधा मिला था उसे लेके अपने शहर वापस जाएगा। उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं जो मिल जाते हैं, लेकिन ब्लेड उन सबके साथ जाने से मना कर देता है और वो अकेले ही उन पहाड़ों को पार करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे सर्चर और उसके दोस्त ये सारे के सारे प्लांट लेकर अपने शहर चले आते हैं। अब सर्चर बड़ा हो गया था और उसने अपने गार्डन में वही पौधे उगाना स्टार्ट कर दिए थे और वो उन पौधों को लोगों को बेचता था और लोग उसके फलों से अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे और इस वजह से उनके गांव में बहुत तरक्की हो गई थी। अब यहाँ पे हम सर्चर की पूरी फैमिली को देखते हैं जहाँ पे सर्चर की एक बीवी है और उसका एक बेटा भी है। पर उसका बेटा उसकी तरह एक फार्मर नहीं बनना चाहता बल्कि अपने दादा की तरह एक एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता है। लेकिन ये बात सर्चर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो चाहता है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जिए। एक दिन जब वो सब खाना बना रहे होते हैं एकदम उनके घर में भूकंप जैसा कुछ होता है और जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो एक बड़ी सी शिप उनके घर के आगे आती है और जब वो स्पेसशिप खुलता है तो उसमें से एक लेडी निकलती है जो सर्चर से ही मिलने आती है और फिर वो सर्चर को बताती है जो फसल वो उगाता है वो इस फसलों में कुछ कमी हो गई है जिस वजह से फसलें सड़ने लग गई हैं और उसे उसके साथ जाना पड़ेगा इन फसलों को बचाने के लिए। अब सर्चर जाना तो नहीं चाहता लेकिन उसे जाना पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसके शहर का क्या होगा। उसका घर भी तो उसी फसलों से चढ़ता है। आखिरकार सर्चर हाँ कर देता है और फिर वो सब एक स्पेसशिप में जाते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे आ गया है। अब सर्चर उस पर गुस्सा कर ही रहा होता है कि थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ भी वहीं पर आ जाती है जहाँ पे उनकी स्पेसशिप होती है और फिर बाद में वो जो लेडी उन्हें लेकर आई थी वो सर्चर को और उनकी पूरी फैमिली को वहाँ ले जाती है जहाँ पे पहली बार फसलें सड़ी हुई थी। अब वो लेडी उन सबको बताती है कि यहाँ पर कोई ऐसा क्रिएचर है जो सारी फसलों की एनर्जी को अपने अंदर सोप कर रहा है जिस वजह से सारी फसलें सड़ रही हैं और उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही है। अभी वो लेडी ये सब बता ही रही हो इतने में ही एक अजीब से क्रिएचर आकर उनकी शिप पर हमला कर देते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं और उनकी शिप को कंट्रोल करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पायलट को भी मार देते हैं। अब उन क्रिएचर के हमलों की वजह से पूरा का पूरा शिप नीचे की तरफ जाने लग जाता है और यहाँ पर सर्चर की वाइफ हिम्मत दिखाती है और अपने स्कूटर के थ्रू बड़े शिप के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है और अपने शिप को हैंडल कर ही रही होती है। इतने में ही वो एक बड़ी सी चीज़ से टकराते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल समुद्र की तरह लग रही थी जहाँ पे जैसे मछली हो लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था। ये दुनिया पिंक कलर की होती है और यहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब से जानवर होते हैं। फिर हमें सर्चर दिखाया जाता है जो बैलेंस बिगड़ने की वजह से शिप से गिर जाता है और उसकी वाइफ शिप को हैंडल करते करते बहुत दूर निकल जाती है लेकिन वो फिर भी उस शिप को हैंडल कर लेती है। अब सर्चर खो गया था और अपनी पूरी फैमिली से अलग हो गया था और यहाँ पे सर्चर का बेटा अपने पापा को ढूंढने चाहता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता तो वो अपनी मॉम का स्कूटर लेके वहाँ से निकल जाता है
और यहाँ पे सर्चर एक ब्लू कलर के क्रिएचर से मिलता है जो कि उसका स्कार्फ लेके भाग रहा होता है और सर्चर उसके पीछे पीछे जाता है। इतने में ही कोई बड़ा सा क्रिएचर आता है और वो सर्चर पर अटैक करने लग जाता है। इतने में ही सर्चर के पास एक आदमी आता है और वो अपनी आग वाली गन से उसे मार देता है। और ये आदमी जब उसे मार देता है तो वो क्रिएचर के पास आता है और देखते हैं कि ये तो उसका डेड ही है। और फिर ये दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 25 साल बाद मिल रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है क्रिएचर के बेटे को जो कि अपने डैड को ढूंढ रहा होता है और वो एक जगह पे जाके खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही उस जगह की ज़मीन खुद ब खुद हिलने लग जाती है और ये कुछ और नहीं क्रिएचर होता है और वो क्रिएचर उसे नीचे गिरा देता है और उसका स्कूटर लेके चला जाता है। अब यहाँ नीचे सर्चर के बेटे को वही क्रिएचर मिलता है जो उसको डैड को पहले मिला था और वो उसके हाथ में अपने डैड का हैंकी देख के उससे पूछता है कि मेरे डैड पता है कहाँ है और फिर वो उसे ढूंढने निकल जाता है। और यहाँ पे सर्चर और सर्चर का डैड दोनों के दोनों सबको ढूंढ रहे होते हैं। इतने में ही उन्हें उसके लड़के का बैच मिलता है और उन्हें पता चल जाता है हो ना हो सर्चर का बेटा यही है। अब वो दोनों सर्चर के बेटे को ढूंढने निकल जाते हैं और यहाँ पे फिर हमें सर्चर दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी जगह पे खड़ा हुआ था और वहाँ पे वही बोल आ जाती है जिन्होंने कभी सर्चर पे अटैक करा था। वो बहुत सारे टेंटिकल से अटैक करने लग जाते हैं सर्चर के बेटे पर। इतने में ही सर्चर के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो उसको बचा लेते हैं अपनी वही फायर वाली गन से। लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ली वो उन्हें नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि वो बहुत सारे थे और वो उनके पीछे पीछे पड़े जा रहे थे। उसके बाद में वो दोनों को उठाते उनके ग्रैंडफा और एक मछली की तरह दिखने वाली फ़िश पे चढ़ जाते हैं और वो फ़िश उन्हें उड़ाते उड़ाते कहीं और ले जाती है। लेकिन खतरा टला नहीं था, वो टेंटल वाले क्रिएचर उनके पीछे अब भी आ रहे थे। इतने में ही सर्चर की वाइफ अपना स्कूटर लेकर आ जाती है और उन सबको बचा के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो क्रिएचर अब भी उनके पीछे पड़े हुए थे। इतने में सर्चर का बेटा वो सारे के सारे फल जो उनके पास थे उसके ऊपर फेंक देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उन्हें मार देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो सबके सब फिर से उसी शिप पर चले जाते हैं। और यहाँ पे सब एक दूसरे को सेफ देख के बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे फिर वो लड़की बोलती है हमें उस क्रिएचर के पास जाना होगा जो हमारी फसलों की एनर्जी को सॉप कर रहा है और हमें अपनी फसलें बचानी होंगी। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ग्लेड अपने पोते को उसकी गन चलाना सिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे सर्ची ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे डर है कभी उसका बेटा भी उसके पापा की तरह उसे छोड़ के चला जाए। खैर रास्ते में आगे जाते हुए उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पे ग्रीन टाइप का एसिड गिर रहा होता है जिस वजह से उनकी शिप जल भी सकती है और वो लोग को भी खतरा हो सकता है। अब तभी वहाँ पे वो क्रिएचर आ जाता है जो कि सर्चर के बेटे का फ्रेंड बन जाता है और वो वहाँ के एसिड में रहने वाले जानवरों से बात करता है और उनसे हेल्प मांगता है और वो सब उनकी हेल्प कर भी देते हैं और उसे आगे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन खतरा यहाँ पर टला नहीं था। वो पिंक टाइप की चमगादड़ें जो टाइप की थी वो फिर से वापस आ गई होती हैं और वो उनकी शिप पर हमला कर देती हैं जिस वजह से उन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं वो पिंक टाइप की जो चमगादड़ें होती हैं वो उनकी शिप पर हमला नहीं कर रही होती बल्कि वो आगे जाकर वहाँ पे जितने भी प्लांट लगे हुए थे उन सब में से एनर्जी लेते हैं और वहाँ पे सारे क्रिएचर यही कर रहे थे जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि सारी एनर्जी इनकी वजह से जा रही है और वो उन सबको मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं उनके पास जितनी भी एनर्जी बॉल होती हैं उन सबको इस्तेमाल उन सब क्रिएचर को मारने के लिए करेंगे और फिर वो उन सब से मारते भी हैं। फिर जितनी भी उनके पास वो बॉल्स होती हैं उन सब का हथियार बनाते हैं। लेकिन तभी सर्चर के बेटे का जो फ्रेंड होता है वो इस काम करने से सबको रोकता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी सर्चर अपने बेटे को बुलाता है और उसे गन पकड़ाता है। लेकिन सर्चर के बेटे सारे काम करने से मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी प्लांट के चक्कर में किसी जानवर को नहीं मारेगा। तभी इन दोनों में बहस हो जाती है और सर्चर उससे कहता है कि तुम भी अपने ग्रैंडफादर की तरह मुझे छोड़ के जाना चाहते हो एक एडवेंचरस लाइफ के लिए। तभी सर्चर के बेटे नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और सर्चर उसे ढूंढने के लिए स्कूटर लेके वहाँ से निकल जाता है और उसके पास चला जाता है और उसे लेकर वहाँ से आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं। ये वही पहाड़ होते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था। ये पहाड़ वही पहाड़ थे जो स्टार्टिंग में हमें दिखाए गए थे जो लोग पार करना चाहते थे।
जब सर्चर और उसका बेटा उस पहाड़ से आगे निकलते हैं तो वो नोटिस करते हैं उनके पीछे कुछ है, और जब वो देखते हैं तो एक बड़ी सी आइज़ होती है। और गाइस हमें यहाँ पे समझ में आता है कि ये कुछ और नहीं, ये एक बड़ा सा क्रिएचर है, और जितना भी इन्होंने एक्सपीरियंस करा है ये कुछ और नहीं, इस क्रिएचर के अंदर ही एक्सपीरियंस किया था। यानी कि जो एसिड था वो एसिड नहीं, वो इस क्रिएचर का पेट था, और जितने भी इन्होंने पक्षी और पेड़ पौधे जितनी भी चीज़ें थी ये इसके सेल्स थे। ये दोनों इस बात से बहुत हैरान होते हैं कि जो इतनी भी चीज़ उन्होंने देखी ये सारी इस जानवर का ही पार्ट होती है। और फिर यहाँ पे इन दोनों को समझ में आता है कि जो ये अपने पौधे की एनर्जी का सेंटर समझ रहे थे वो कोई सेंटर नहीं बल्कि इस एनिमल का हार्ट है, और उन्हें इसे बचाने के लिए इन सेल्स को नहीं बल्कि इस पौधे को मारना होगा। अब ये सारी बात जाके वो अपनी पूरी फैमिली को बताता है और बताता है कि ये अब किसी भी सेल्स यानी कि किसी जानवर को नहीं मारेगी बल्कि अपने पौधे को ही मारेंगे ताकि उस जानवर की जान बच सके। और सभी लोग सर्चर और उसके बेटे का साथ देते हैं। अब वो सब उस जानवर के दिल के पास पहुंचाते हैं ताकि उन जड़ों को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि उस जड़ों की वजह से उस क्रिएचर का दिल सही से नहीं धड़क रहा और कोई सेल्स भी उसके दिल के पास नहीं पहुंच रहा। अब सर्चर ये कर ही रहा होता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा करंट लगता है। जैसे ही सर्चर फिर भी ये डैड उस जड़ों को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, बाकी के सारे क्रिएचर आकर खुद ब खुद उन जड़ों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से सारे के सारे वो जड़ें वहाँ से हट जाती हैं और सारे सेल्स उस जानवर के दिल के पास पहुँच जाते हैं और उसका दिल फिर से सही से धड़कने लग जाता है। और सब ये देख के बहुत खुश होते हैं। और अब सबके सब वापस अपनी शिप लेके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर हमें सर्चर के डैड दिखाए जाते हैं जिनका सपना पूरा हो जाता है उस बड़े सी पहाड़ी को पार करने का। और अब उन्हें पता है कि इस पहाड़ के पीछे कुछ और नहीं बस पानी ही पानी है। फिर वापस सब अपने शहर में चले जाते हैं। और यहाँ पे हम नोटिस करते हैं उनका शहर कहीं और नहीं एक टर्टल के ऊपर है, और जो उन्होंने एनिमल देखा था वो कोई एनिमल नहीं, वो एक टर्टल था, और इनका शहर एक टर्टल की पीठ पर है। और फिर वापस हमें दिखाया जाए सर्चर को जो अपने बेटे और अपने पापा के साथ रहता है, और वो सब फार्मर हैं इस टाइम पर, और सबके सब बहुत खुश हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।